जय श्री राम। पुत्र, माते प्रणाम। पुत्र, सब सकुशल तो है ना? मैं तो सकुशल हूं, परंतु लंका वासियों की कुशलता नहीं है। मैंने लंका का दहन कर दिया है माते, और अब मेरा यहां से जाने का समय आ चुका है। आज्ञा दीजिए। पुत्र, तुम आए थे तो मेरे मन में प्रसन्नता छा गई थी। अब तुम चले जाओगे तो मेरा मन फिर से उदास हो जाएगा। आपको अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी माते। इधर मैं प्रभु श्री राम के पास पहुंचा और उधर प्रभु श्री राम आपकी ओर चले। पुत्र, आर्य पुत्र से बस इतना कहना कि यदि उन्हें आने में 1 माह से 1 दिन भी अधिक हुआ तो वो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। आप चिंता न कीजिए माता, बस मुझे प्रमाण स्वरूप कोई वस्तु दे दीजिए जिसे मैं प्रभु श्री राम को दिखाकर संतुष्ट कर सकूं कि मैं आपकी सेवा में आया था और आपसे मिला था। ये लो पुत्र, इसे देखते ही आर्यपुत्र पहचान जाएंगे। आज्ञा माते। जय श्री राम। 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 भ्राताश्री, भ्राताश्री, पवनसुत लौट आए। भ्राताश्री, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्हें भविष्य का पता चल गया होगा, अन्यथा पवनसुत लौट कर नहीं आते। जय श्री राम। जय श्री राम। सब कुशल तो है पवनसुत? जहां प्रभु श्री राम हो वहां सब कुछ कुशल ही होगा। शीघ्र बताओ पवनसुत, क्या समाचार लाए? इसे तो आप पहचानते ही होंगे। अवश्य, अवश्य पवनसुत। ये तो वही चूड़ामणि है जो माता कैकेयी ने सीता को दी थी। और माता ने मुझे पहचान के रूप में दी है। यही है मेरी माता से भेंट का प्रमाण। पवनसुत, कैसी है मेरी सीता? हे श्री राम, यदि श्वास के अवगमन का नाम जीवन है तो वह जीवित हैं। प्राण शरीर का साथ इसलिए नहीं छोड़ रहे क्योंकि उनके अधरों पर आपका नाम है, आंखों में आपका चित्र है और मन में आपका ध्यान है। परंतु उन्होंने कहा है कि यदि आपको उनके पास आने में 1 माह से अधिक विलंब हुआ तो वो अपने प्राणों को शरीर छोड़ देने का आदेश देने पर विवश हो जाएंगी। हनुमान, तुमने मेरे लिए वो कार्य किया है जो केवल एक भ्राता ही कर सकता है। तुम में और मेरे प्रिय अनुज भरत में मुझे कोई अंतर दिखाई नहीं देता। हनुमान, तुम मुझे अनुज भरत की भांति प्रिय हो। हनुमान, भरत की भांति प्रिय हो। प्रभु। हनुमान। प्रभु।
जय श्री राम राम राम। आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया तो मेरी एक विनती भी सुन लीजिए। मैंने आपके वियोग में अपनी माता की जो दशा देखी है, उसके बारे में सोचता हूं तो मेरी आत्मा कांप जाती है। हे श्री राम, उनका मुख देखने के लिए पाषाण का हृदय चाहिए। आपका नाम सुनते ही उनके नेत्रों से जो अश्रुधारा बहती है, वो समस्त सृष्टि को डुबो देने में समर्थ है। अब तनिक भी विलंब न करें और तुरंत माता के पास चले। अब किस बात का विलंब मित्र? वानर सेना कल सूर्य की प्रथम किरण निकलते ही लंका के लिए प्रस्थान करेगी। मैं सेना को यही आदेश देने जा रहा हूँ। जय श्री राम, 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 जय श्री काल, तूने मेरी निद्रा में विघ्न डाल दिया। ये कोई हंसने का समय है? तू सत्य कहता है। ये मेरे हंसने का समय नहीं, तेरे रोने का समय है। तेरा अंत तेरा पता पूछकर घर से निकल खड़ा हुआ है। मैं उसके पैरों की चाप सुन रहा हूं। तेरी ओर बढ़ता हुआ उसका हर पग तेरे जीवन का एक क्षण कम कर रहा है। संभल जा। बस। तू ऐसे नहीं मानेगा। ऐसे नहीं मानेगा तू। स्वामी स्वामी क्या कर रहे हैं? इसका यही दंड है महारानी। अपना हाथ रोक लीजिए। स्वामी, मेरा दायां अंग फड़क रहा है। न जाने आज इसकी वाणी में क्या बात है जो मुझे भयभीत कर रही है। आज कुछ न कुछ अशुभ होने वाला है स्वामी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। कुछ न कुछ अशुभ होने वाला है स्वामी। क्या कहा आपने? अशुभ? ये तो पागल था ही, और अब आपके अंधविश्वास ने आपको भी पागल कर रखा है। मैं शुभ अशुभ में नहीं मानता महारानी, और वैसे भी शुभ अशुभ करने वाले सारे देवताओं को मैं अपना बंदी बना चुका हूं। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं रावण हूं।
मुझे सब पता चल गया, सब पता चल गया मुझे। पूरी लंका उस वानर का गुणगान कर रही है जो लंकापति रावण की सोने की लंका उजाड़ कर चला गया। किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को क्षमा नहीं करूंगा। उन्हें ऐसा दंड दूंगा जो उन्हें सदैव स्मरण रहेगा। अमर लंकेश की जय हो। गुप्तचर समाचार लाए हैं कि वानरों की विशाल सेना ने सिंधु सागर के तट पर डेरा डाल दिया है और वहीं जमी रहेगी। सेना कितने भी विशाल क्यों ना हो, किंतु वह सिंधु सागर को पार नहीं कर सकती। क्यों महामंत्री, मैं कुछ अनुचित कह रहा हूं? अनुचित शब्द तो मेरे सम्राट के मुख तक आने का साहस नहीं कर सकता। लंकेश सत्य है, सत्य कहते हैं और सत्य ही सुनते हैं। कोई सेना मेरे लंकेश का बाल तक बाका नहीं कर सकती। वो सेवक भी सत्य कह रहा है। सुना तुमने अनुज विभीषण कि महामंत्री क्या कह रहे हैं? क्षमा चाहता हूं भ्राताश्री। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन जब राजा के भय से झूठ बोलने लगे और राजा की हां में हां मिलाने लगे तो समझ लीजिए कि राजा का विनाश निकट है। विभीषण, क्या कह रहे हो तुम? एक बार फिर क्षमा चाहता हूं भ्राताश्री, किंतु कड़वा सच मीठे झूठ से अच्छा है। एक ही वानर और लंका का सर्वनाश करके चला गया। मैंने तो सुना है भ्राताश्री कि सिंधु तट पर जो सेना एकत्रित हुई है उसमें अनगिनत ऐसे ही शक्तिशाली वानर हैं। उनसे भिड़ना उचित न होगा। तो तुम्हारा परामर्श ये है कि मैं रावण, लंकापति रावण, लंकेश रावण, उनसे भयभीत हो जाऊं? नहीं भ्राताश्री, मेरा परामर्श है कि उनसे युद्ध न करें। क्यों? क्योंकि लंका की प्रजा युद्ध के पक्ष में नहीं है भ्राताश्री, और मैं आपसे यही कहने आया हूं कि प्रजा युद्ध नहीं चाहती। प्रजा प्रजा युद्ध नहीं चाहती। तो मुझे यह बताओ अनुज कि प्रजा युद्ध करती कब है? युद्ध तो राजा चाहता है, युद्ध शासक चाहते हैं, और युद्ध तो सैनिक करते हैं अनुज। प्रजा का युद्ध से क्या लेना देना? सत्य कहा आपने भ्राताश्री, शासक और सैनिक ही युद्ध करते हैं, पर सैनिक भी तो प्रजा के घरों से ही आते हैं। भ्राताश्री, जब रणभूमि में अग्नि भड़कती है तो घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं। अच्छा राजा वही होता है जो रणभूमि की अग्नि को बुझाकर चूल्हों में आग जलती रहने दे। क्या कह रहे हो तुम? एक नारी, एक पत्नी और एक कुल वधू का अपहरण ऐसा कार्य है जिसकी निंदा सदैव की गई है और जिसकी निंदा सदैव की जाती रहेगी। भ्राताश्री, आप तो महान हैं, और जब महान अपना सिर झुकाता है तो महानता का सिर और ऊंचा हो जाता है। विभीषण! भ्राताश्री, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। जनक नंदिनी को लेकर श्री राम के पास जाइए, उन्हें उनकी पत्नी लौटाकर अपने पाप का प्रायश्चित कर लीजिए। मैं स्वयं श्री राम से नहीं मिला, परंतु सुना है कि उनका हृदय सिंधु सागर से भी विशाल है। वे स्वयं दया के सागर हैं। वे अवश्य आपको क्षमा कर देंगे। बस! तुम्हारी कायरता प्रेम की सीमा लांघ कर मेरे क्रोध के क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। मुझे आपके क्रोध से अधिक आपके कल्याण की चिंता है भ्राताश्री। मेरी आपसे विनती है
कि आप श्री राम की शरण में चले जाइए। धूर्त! मुझे एक तुच्छ मानव के शरण में जाने का परामर्श दे रहा है तू? जा तू चला जा उसकी शरण में। मेरा दिया खाता है और उस राम के गुण गाता है तू। आप बड़े हैं, आपने मुझ पर चरण प्रहार किया, मैंने बुरा नहीं माना, किंतु भ्राताश्री, काल की आप पर कुदृष्टि पड़ चुकी है। बस विभीषण, मौन हो जा, मौन हो जा और निकल जा यहां से। निकल जा मेरी लंका से, निकल जा मेरे जीवन से, निकल जा मेरे परिवार से, बस निकल जा यहां से। आज के उपरांत मैं तेरा शुभ मुख कभी नहीं देखूंगा, और यदि तूने अब अपने मुख से एक शब्द भी निकाला तो वो शब्द तेरे जीवन का अंतिम शब्द होगा विभीषण।